सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। हरिद्वार गोष्ठी की इस कड़ी में आप सुनेंगे श्रीमती रचना शर्मा जी को। ये भी हिमाचल से ही आई हुई हैं। इनके कंठ और मन में विराजमान सरस्वती जी को मेरा नमन है। स्वागत है, स्वागत है। मन पुलकित है तन हर्षित है, मन पुलकित है तन हर्षित है, जन जन उत्सुक आकर्षित है। माघ पर्व बसंत महोत्सव है, सरस्वती देवी का उत्सव है, विद्या देवी का उत्सव है। गूंजत भंवरा कोकिल गूंजत हर दिशा धरा, नभ नभ सूचक नव पल्लव खिल खिल पुष्प गुच्छ रक्तिम्ब पीत हरे भरे वृक्ष। सवरित वायु है मंद मंद हृदय मलिनता खंड खंड, नव निर्मल खिले खिले धरा है, प्रवतन पूजा की परंपरा है। दृश्य सर्वत्र मनोहर है, स्वर की देवी का उत्सव है, विद्या देवी का उत्सव है। कहीं वाग देवी कहीं सरस्वती, वीणा वादन शारद देवी। पूजन पावनता संग करो, रख श्रद्धा भाव को ध्यान करो। सब अनुज तनुज वरिष्ठ कृष्ण कर पालन भर आचार शिष्ट। कर ध्यान मित्र वीणा पानी, जागृत हो धन्य सुषुप्त वाणी। ज्ञान वर्षण का ये सूचित है, स्वर की देवी का उत्सव है, विद्या देवी का उत्सव है। इस पर्व पर और भी कई पर्व हैं, उस पर्व की याद है। कोई स्मरण पर्व से पर्वों का, बलिदान भरत के गुरुओं का। दिन ध्यान महासंतों का है, संदेश भाव ग्रंथों का है। इतिहास साक्षी पल पल है, वीरों की वीरता अविचल है। यहाँ वाणी ग्रंथों में गाई, ऋषि पंचमी का दिन कहलाई। उच्चतम भावों का उद्भव है, स्वर की देवी का उत्सव, विद्या देवी का उत्सव है, स्वर की देवी का उत्सव। विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। मोक्षदायिनी व जीवनदायिनी तारिणी मोक्षदायिनी से नमन करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि मैं माँ सोमभद्रा के तट से माँ गंगा के तट पर यहाँ हरिद्वार में इस कार्यक्रम में एक श्रोता व एक वक्ता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपने शोध व आलेखानुसार अपने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हो सकता है कि आप उन बिंदुओं के बारे में पूरा में जानकार हो। जहाँ तक माँ गंगा के प्रकृति की बात करेंगे, विश्व में ऐसा कौन होगा जो माँ गंगा के प्रकृति के बारे में ना जानता हो। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। वो भागीरथ का तपस्या करना, भगवान शंकर का प्रसन्न होकर प्रकट हो जाना, माँ गंगा का शिव की जटाओं से दामिनी की भांति कड़कड़ाती हुई पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक का कल्याण उद्धार करने के लिए, मानव जाति का कल्याण करने के लिए प्रकट हो जाना। माँ गंगा का जल केवल जल नहीं, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारा भाव। इस जल को हम दूषित नहीं करना है। आजकल जो हम गंगा का दृश्य देख रहे हैं कि कहीं तो माँ की हम इतनी सुंदर कथाएं कहते हैं, और कहीं माँ गंगा के जल का कैसा दृश्य है। जैसे माँ गंगा हमसे कह रही हो, जीवत मृत पाप हारनी हूँ, वर्षण करती ममता हूँ। दूषित न करो आंचल मेरा, मैं भी तो तुम्हारी माँ। दूषित न करो आंचल मेरा, मैं भी तो तुम्हारी माँ। समय समय पर सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, और सरकार की योजनाओं के साथ हमारा साथ देकर हमने खुद भी, आप और आपका परिवार पहले यहीं से आरंभ हो जाए। जैसे कल आपने बताया कि साहित्यकार अपनी लेखनी से माँ गंगा के लिए सबसे अच्छी कविता लिख सकता है, उसी प्रकार लेखनी और सरकार का भी साथ
करती। माँ गंगा का नाम मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी जैसे नाम से ही हम जान सकते हैं कि जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो मरणासन व्यक्ति हो, जिसे प्राण छूटने में कष्ट हो, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उसके मुंह में गंगा जल डालने से उसकी मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक कवियों ने माँ गंगा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। आज भी हमारे जो कवि हैं वो माँ गंगा के ऊपर लिखना अपनी शान समझते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो यहाँ तक गंगा स्तोत्र का वर्णन किया है। माँ गंगा सबके पाप हरती है। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती तुम दिखलापम। आदि गुरु शंकराचार्य के स्तोत्र की कुछ पंक्तियां हम गुनगुनाएं तो मुझे लगता है कि हमारा माँ गंगा के तट पर आना साकार हो गया है, सार्थक हो गया है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। गाइए, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारणी विमले, शंकर मौली विहारणी विमले, मम मदिरास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने जो भाव, जो माँ गंगा के प्रति मेरा चिंतन मंथन रहता है, मैं अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगी। प्रवाहित वेगमयी धारा, वो निर्मल वेदमयी धारा, माँ गंगा की पावन धारा। अद्भुत संचालन प्रक्षालन, महादेव के भाव का दिव्य सृजन, वो सुख में कलर बरस धारा, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा। स्वर्णिम बेला का आकर्षण, स्वर्णिम बेला का आकर्षण, मंगल दिव्य आत्म दर्शन, मंगल दिव्य आत्म दर्शन, वो श्रद्धा में सवरित धारा, माँ गंगा की पावन धारा। सृष्टि की आत्म विष्णु प्रिय, सृष्टि की आत्म विष्णु प्रिय, अगणित अलौकिक नाम लिए, जीवत मृत पाप हरण धारा, माँ गंगा की पावन धारा। और अंत में जीवन दायिनी रखे पावन, जीवन दायिनी रखे पावन, जन जन के चरणों में वंदन, हो संकल्पित मानस जल सारा, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच का व यहाँ पे जो श्रोता वक्त हैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्राणकर जी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। और विशेष है मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी प्रांतीय अध्यक्षा डॉक्टर रीता सिंह जी का, जिनकी प्रेरणा